नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे का वैकेंसी का एग्जाम डेट भी आ ही चुका है और आप लोग को हम आज से नहीं बहुत दिन से मिक्स प्रश्न करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि सभी का तैयारी हम लोग एक बार करेंगे, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है और सभी का एग्जाम डेट भी जैसा कि देखिए एक साथ ही आया है। इसीलिए सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोग को करवा रहे हैं। जो भी नया स्टूडेंट है वो पीछे का क्लास जाके जरूर देखें। मिक्स प्रीवियस ईयर बहुत सा करवा भी चुके हैं, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन, और आगे जो भी बचा हुआ क्वेश्चन था वो सभी अच्छा लेवल का सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सभी, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन का देखिए शुरू में बेसिक बता चुके हैं। सिंगल पावर हो तो पहले कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम लोग आए हैं कि पावर 2 हो तो तब 3 पे कैसे आएंगे, वो सभी चीज आप लोग के साथ हम डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, दिया हुआ है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस 1/a²। इसका जो मान दिया है वो 3 के बराबर दिया है। तो हमें जो ज्ञात करना है वो a³ प्लस 1/a³ क्या करना है, हमें मान इसका ज्ञात करना है कि ये मान क्या होगा। तो किस प्रकार से निकलेगा वो चीज देखिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। देखिए एक ही चीज हम सब बोलते हैं कि कहीं भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो देखिए अब मानिए ये जब भी हमको ये निकालना है, क्यूब निकालना है, यही निकालना है ना। क्यूब निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, वो क्या, तो a प्लस 1/a। क्या माइनस पता हो सकता है, निकाल सकते हैं। देखिए निकाल तो सकते हैं, लेकिन अगर माइनस पता हो तो सिंपल आसान तरीका से हम माइनस ही निकाल सकते हैं। a³ माइनस 1/a³। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम लोग प्लस आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें प्लस प्लस पता होना चाहिए। अगर ये निकालना है तो ये पता होना चाहिए, ये सिंगल पावर का। लेकिन यहाँ तो डबल पावर का दिया है, तो डबल से सिंगल में कैसे आए। तो सिंगल से डबल में तो आप लोग को जाना सिखा चुके हैं। देखिए कैसे, मानिए हम सिंगल नहीं पता है तो सिंगल मानिए अगर पी रहता था तो आप लोग को बताते थे डबल जो क्या होता था, डबल होता है p² - 2, क्योंकि तो जो अगर प्लस है तो माइनस होता है। ठीक है, क्यों होता है वो सभी रीजन बता चुके हैं। लेकिन अभी हमें यही दिया हुआ है तो पहले हम पी के खेल पे ही चलते हैं। अगर मानिए ये पी दिया हुआ तो इसका क्या मान हो गया, p² - 2। क्या हो गया, p² - 2। अगर हमें यहां से यहां आना है तो क्या करना पड़ेगा, p² - 2 है क्या, डबल पावर का मतलब स्क्वायर का। हमें अगर मानिए आना है पी पे तो क्या करना पड़ेगा, तो +2 जोड़ना पड़ेगा और फिर उसका अंडर रूट करेंगे। इससे क्या होगा, 2 से 2 खत्म, स्क्वायर रूट खत्म, पी का पी आ जाएगा। पी ही तो हमें चाहिए। ऐसा तो आप लोग को सिखा चुके हैं। देखिए पीछे का जो भी आप लोग करवाएं वहां से आप लोग सीखे, 2 जोड़ के अंडर रूट करना है, वहां से आप लोग सीख के ये सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को हम सिखाते हैं ये सभी क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। इसका मान अगर 3 है तो इसका क्या निकलेगा, क्या बताया अभी, 2 जोड़ के अंडर रूट कर देंगे। तो जब 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और उसका कर देंगे अंडर रूट। चलिए सिंगल पावर निकल गया। जब सिंगल निकल गया तब ये, अब ये कैसे निकलेगा, अगर मानिए इसका मान अगर ये नहीं देके कुछ और, मानिए इसका मान अगर पी दिया रहे, क्या इसका मान अगर पी दिया रहे, क्या पी, मानिए सेम इसी प्रकार से इसका मान क्या रहे, पी रहे। अगर इसका मान क्या आ जाए, पी आ जाए, तो इस सिंगल पावर का मान अगर पी आ जाए तो क्यूब का मान क्या होता है, क्यूब का मान जो होता है हमारा p³ - 3p। क्या होता है, p³ - 3p। लेकिन अभी जो हमारा मतलब उसका क्यूब करके उसमें उसका 3 गुना घटा देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा पी नहीं है, उसके जगह पे क्या है, अभी जो हमारा है वो हमारा क्या है, √5 है। तो सेम वही बैठा देंगे, पी के जगह √5 है तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग, चलिए बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा √5 का क्यूब। क्या हो जाएगा, √5 का क्यूब -3 गुना √5। यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हमारा होगा। तो चलिए कर लेते हैं। √5 का क्यूब जो होता है वो 3 बार इसको 3 बार लिखे गुना करना है। 2 बार लिखेंगे तो 5 बन जाएगा, 1 बार और लिखेंगे तो √5 ही रह जाएगा, -3√5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2√5। ठीक है, अब इसका पी से इस पे नहीं आना, डायरेक्ट आप लोग को ध्यान रखना है कि क्या पावर स्क्वायर से जा रहे हैं सिंगल पावर में, तो जो 2 जोड़ के अंडर रूट करेंगे तो ये तुरंत निकल जाएगा। उतना नहीं लगाना है, तरीका जो भी आप लोग को समझा है, बस ये सभी चीज प्रैक्टिस के बाद आप लोग को खुद ब खुद ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, याद तो नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 2√5 हो जाएगा, जो कि हमारा कहाँ पे 2√5 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक अंग्रेजी आधारित कंपनी के समर्थन परियोजना में 217 पुरुष और 217 महिला कर्मी हैं।
पुरुष कितना है, पुरुष का मतलब मेन लिख देते हैं 217 वो है, और महिला जो कर्मचारी है वो भी कितना है, वो भी 217 ही है, ठीक है। अगर और हमें क्या बात किया है, औसत का बात किया, औसत का बात बोले तो आप अनुपात भी ले सकते हैं, इसके संख्या का अनुपात ही ले लेते हैं, 1:1 के अनुपात में इसका संख्या बराबर संख्या था, ठीक है। आगे क्या बोला है, सभी कर्मियों की कुल उत्पादकता 35 कॉल्स प्रतिदिन है। टोटल का मतलब इधर महिला मानिए है, इधर पुरुष है, मतलब ये पुरुष है और इधर महिला है, इसका टोटल का जो उत्पादकता है वो 85 कॉल्स पर डे है। कितना है, 85 कॉल्स पर डे है, और इसका संख्या 1:1 के अनुपात में है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखे, ठीक है। और आगे क्या बोला है, पुरुष कर्मी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की गई कॉल मतलब प्राप्त की गई औसत कॉल की संख्या 85 है। पुरुष जो प्रतिदिन प्राप्त करता है वो 85 कॉल पर डे करता है। अब देखिए टोटल ओवरऑल जो ओवरऑल महिला पुरुष का मिला के उसका भी क्या है 85 कॉल्स पर डे, पुरुष का भी 85 ही है। अगर औसत सेम हो तो महिला का टोटल का ओवरऑल कितना होगा, 85 ही होगा, बिना कोई फॉर्मूला का। अगर बराबर है तो बिना इस एलिगेशन मेथड लगाए भी डायरेक्ट अगर बराबर है तो बराबर होगा। अब मानिए टोटल को हमें 85, टोटल क्या है 85 है, मतलब सभी को 85-85 में बांटना है, सभी को 85-85 में बांटना है। अब पुरुष में सबको 85-85 बांट ही दिए हैं, तो महिला में भी तो 85-85 ही बांटेंगे ना। एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर दे देना, 85-85। हमें पूछा था क्वेश्चन में ही कि एक महिला कर्मी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त औसत संख्या क्या होगा, तो 85 ही होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन को बनाने का तरीका ही नहीं बनाना है, कुछ तरीका ही नहीं आजमाना है, डायरेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा, बराबर था इसलिए आंसर ही टिक कर सकते हैं। ऐसे ऐसा इसका तो 1000 तरीका और आसान तरीका आप लोग को हम समझा ही चुके हैं। हालांकि चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, नीतू की आयु एक मिनट, नीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। आगे यहाँ पे नीतू है और यहाँ पे मीतू है, ठीक है। नीतू की आयु क्या है, नीतू की आयु मीतू से 10 वर्ष अधिक है। मीतू एक्स, तो नीतू कितना, इससे 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है। आगे और आगे बोला है मीतू की आयु गीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। मीतू जो है वो गीतू से 10 वर्ष अधिक है। मतलब गीतू अगर है, मतलब ये अगर इसको हम x मान लिए शुरू में ही, तो कितना हो जाएगी x-7। तभी तो देखिए गीतू से क्या 7 वर्ष अधिक है, तो बिल्कुल मीतू जो है देखिए बोला है कि और मीतू की आयु गीतू से 7 वर्ष अधिक है, तो 7 वर्ष अधिक है तो क्या 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, तो बिल्कुल गीतू में 7 जोड़ेंगे तो मीतू आ जाएगा। इसीलिए जब इस प्रकार से दिया है उल्टा करके, मतलब इसे तो आप इसको x मानते तो कितना होता है x+7 हो जाता। इससे क्या है 10 अधिक है मीतू, एक रो में 10 जोड़ देते 17 आ जाता। इस प्रकार से भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग जो मान लिए सो मान लिए, क्या इसमें चेंज करना, ठीक है। आगे बोला यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है तो नीतू की आयु वर्षों में कितनी होगी। इस सभी का बोला, इस सभी को जब जोड़ा गया ना तो 48 वर्ष इसका योग आया। हम लोग जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए इससे एक आसान तरीका हुआ। अगर मानिए ये मान लेते इसको x+7, इसको x+17, तो नंबर आ जाता 17-7 कितना 24। लेकिन यहाँ पर ऐसा माने तो नंबर भी आसान होगा, x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये 10 है, ये -7 +3 हो जाएगा। और इसका मान दे दिया है क्वेश्चन में 48 के बराबर, कितना 48 के बराबर। बस यहाँ से x का मान निकाले, उसके बाद जिसका बोलेगा वो निकाल देंगे हम लोग। इसका मान है कितना 48 के बराबर। यहाँ पे हमारा 7 नहीं, बिल्कुल गलत लिखे थे, 3 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे -7 है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर उधर जाके घट के 45 हो जाएगा। 45 यहाँ से काट लेंगे तो x का जो मान है वो 15 हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा नीतू की आयु के वर्षों में कितना होगा। नीतू तो हमारे एज है, तो x का मान 15, तो नीतू का मान कितना हो जाएगा x+10, मतलब 15+10, तो 15+10 जो होता है वो 25 होता है। तो नीतू की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। तो क्वेश्चन में नीतू का ही पूछा था, तो 25 वर्ष ऑप्शन हमारा ए है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिए पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। पहला जो पाइप है, पाइप 1 हम लिख देते हैं, पाइप 1 पहला जो है वो किसी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, किसी भी टंकी को, ऐसा दिया हुआ है, किसी टंकी को, कोई टंकी होगा उसको। जबकि दूसरा पाइप जो है उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा जो पाइप है उसे 18 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर रहा है, इसलिए माइनस लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है लगाना, ठीक है, बस सिंबल दे रहे हैं खाली कर रहा है।
यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिए जाए तो पूरे टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब दोनों को खोल रहा है, आप लोग को दोनों आदमी मानिए एक आदमी कर रहा है, ऐसे बोलता है कि एक आदमी 15 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी 20 दिन में कर रहा है। इस प्रकार से दो आदमी का आप लोग को हम कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, दो आदमी हो या दो नल हो। यहाँ भी दो को आदमी है और दोनों खाली है, भरने का कोई बात ही नहीं किया, तो माइनस नहीं हो लगाएंगे तो बन जाएगा। एक भरने उड़ने का बात बोलता था, ये को भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बस खाली करने वाला है। जब भी दो वो आदमी वाला दिया हो या दो नल वाला, तो क्या तरीका बताएं कि दोनों माने यहाँ पे मिल के करना है दोनों को, तो क्या तरीका बताएं। तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीका बताएं, दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करके बस ऐसे लिख दीजिए। अब भाग कर दीजिए दोनों को, जो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे। तो 18 और 6 24, 24 से भाग कर देंगे आंसर। जब काटेंगे तो 6 चौके 24, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 और ये 9, कितना आ गया 9/2 का मतलब 4.5, मतलब 4.5 घंटे का क्या होगा समय लगेगा, 4.5 घंटे का। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ ही लीजिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर नए हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा। एक स्कूल में गणित मतलब मैथ, भौतिकी फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के के लिए सीटें 7:8:9, 7:8:9 ये बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। 7:8:9 के अनुपात में इसका सीट जो है इतना के अनुपात में है, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे बोल रखा है इसी में सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ाया गया, बढ़ाने का प्रस्ताव है कितना, इसमें जो बढ़ोतरी होगा वो 30% का बढ़ोतरी होगा, और बोला है इसमें 40% का बढ़ोतरी, इसमें कितने परसेंट का, 40% का बढ़ोतरी, और इसमें कितने परसेंट का, 50% का बढ़ोतरी, कितने 50% का क्या होगा बढ़ोतरी होगा, बढ़ोतरी होगा। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, जो बढ़ी हुई सीट है उसका अनुपात निकालना है। अब किस प्रकार से अनुपात निकाला जाए, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अब देखिए क्या ये 0 परसेंटेज काट दें, तो अभी नहीं काट सकते हैं। काटने के लिए भी आप लोग पास उतना नॉलेज होना चाहिए। इसको काटेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 कितना लिखेंगे, ये नहीं कि 103 लिख देंगे, इसलिए अभी नहीं काट रहे हैं, तो आप लोग को समझाएंगे। अब देखिए क्या 70 मानना जरूरी था इस क्वेश्चन में, क्या 770 नहीं मान सकते, तो बिल्कुल 70 भी मान सकते। ये सभी चीज प्रैक्टिस से आप लोग का बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। हम मान सकते हैं मानिए 70, 80 और 90 के अनुपात में है। अब देखिए क्या इसको सॉल्व मतलब अभी अनुपात निकाल ले, तो अनुपात ही नहीं कि अभी डायरेक्ट निकालने लगना है इसको, अभी किस प्रकार से लिखेंगे वो समझिएगा आप लोग। देखिए इसका डायरेक्ट कितना 70 है, इसका वृद्धि कितना 30% का वृद्धि मतलब 130/100, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी क्या 80 है, इसका 40% का वृद्धि कितना हो जाएगा 140/100, ये अनुपात ही तो निकालना है। 90 है, 90 का क्या 150/100, 50% का वृद्धि करेंगे। देखिए वही बोले कि यहाँ पे 0 आप लोग नहीं काट सकते, अगर काटते तो 115 लिखना, सिर्फ 15 लिखना पड़ता सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। लेकिन वो चीज तो आप लोग लिखते नहीं, ये गलत हो जाता है, इसीलिए आप लोग को हम यहाँ पे काटने की सिखाए। अब देखिए अनुपात निकालना है, सब में क्या है हमारा 100 है, तो 100 कट ही जाएगा, और सब में 0 है तो काट देते हैं, और कुछ कटेगा। अब हमारा ये 0 भी काट देते, तकनी नहीं भी बैठाते तो निकल ही जाता ना, ठीक है, काट दिए। अब देख 13 से और कुछ कटेगा क्या, नहीं, तो 13 से 91, पहले 91 किसमें है, इस ऑप्शन में, और किसी में नहीं 91 है ना, 51 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, 13 से 91, और क्या 14 8 कितना 112 भी है, और 15 9 135 भी है। मतलब पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लिया, निकाल लिया आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 रुपया में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये पूछ रहा है। मतलब 72 रुपया में बेचता है ना, तो 10% का हानि होता है। अच्छा 10% का हानि का मतलब क्या हुआ, कोई चीज अगर उसका सीपी कितना है 100 रुपया है, तो उसको 10 रुपया का हानि हो रहा है, इसका मतलब वो 90% में बेच रहा है, तभी तो हानि 10% का होगा। 90% में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में 72 में बेच रहा है, तब हानि हो रहा है। मतलब 90% में बेचेगा, लेकिन एक्चुअल में वो 90% का मान 72 दिया है, 72 में बेचेगा। यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 10% का मान कितना आ जाएगा
10% का मान 9 से काटे ना, 9 देना 9 72 80 आ गया। अगर पूछता है इस वस्तु का क्रय मूल्य, अगर मानिए क्वेश्चन में आ जाता कि इस वस्तु का क्या होगा कि क्रय मूल्य कितना होता, तो क्रय मूल्य कितना है 100% है, तो 10% का मान इतना, तो 100% का मान क्या होता 80 हो जाता, निकाल देते। क्योंकि उसका अब बेचना उसको 96 में, तो हमें 100% सीपी तो निकालना पड़ेगा। अब इतना एसपी मतलब सीपी आ गया कितना इस वस्तु का, हम लोग निकाल लिए, देखिए फटाक से कितना निकाल लिए सीपी जो हमारा आ गया 80 आ गया। अब बोल रहा है कि उस वस्तु को 96 में बेचना चाह रहा है, देखिए 96 रुपए में बेचने पर अब जो एसपी करना चाहता है वो 96 में, तो कितना का लाभ ले रहा है, देखिए 16 का लाभ ले रहा है। हमें क्या निकालना है कि कितना का लाभ या हानि होगा, तो लाभ हो रहा है तो परसेंटेज लाभ निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, ठीक है, लाभ हो रहा है किस लाभ देखते हैं क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना था 80, परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना, ठीक है। जब काटेंगे तो 16 25 80, 5 दूना 10 0, मतलब 20% का जो है वो लाभ हो रहा है, कितना का 20% का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 20% का लाभ, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और एग्जाम बहुत नजदीक है, आप लोग सभी पीछे का भी वीडियो को आप प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।